काश यही लोग कभी पाकिस्तान के केस के लिए खड़े होते, काश यही लोग कभी पाकिस्तान की करप्शन के लिए, काश यही लोग कभी पाकिस्तान के साथ होने वाली ज्यादतियां उसके लिए खड़े होते। लेकिन ये एक सियासी, ये एक मजहबी कल्ट के लिए खड़े हैं। कहते खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। तो फिर आज जो पाकिस्तान को चलाने वाली या पाकिस्तान को बचाने वाली कुव्वतें हैं वो आज किधर है चीमा साहब? ये मेरा क्वेश्चन है आज, ये उनसे मेरा क्वेश्चन है कि भाई आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? दुख वाली बात है चीमा साहब। मैं आज मजीद मुझे तकलीफ हुई है ये सारी चीजें सुन के, वो आर्टिकल पढ़ के जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने अपना एटम पंप बेच दिया है, ये बेच दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स एसडी में। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट और रोचक न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट और बढ़िया न्यूज़ के साथ हम हाजिर हुए हैं आपके सामने। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे चैनल का बेल आइकन भी दबाना न भूलिए। और अगर यही न्यूज़ आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, आजकल पाकिस्तान के अंदर हालात क्या चल रहे हैं। उनके पास मतलब इकनॉमी उनकी बिल्कुल डाउन होती जा रही है और बिजली पानी ये तो खैर है ही नहीं उनके पास में, और जहाँ भी मिल रही है तो बिजली के आसमान छू रहे हैं रेट, और पेट्रोल के भी आसमान छू रहे हैं रेट, जो है उनके आसमान छू रहे हैं। और वहाँ पर बगावत का जो दौर है वह चल पड़ा है। वहाँ पर नई जो सरकार भी बनकर आई है तो उसने भी कुछ खास अभी तक कमाल दिखाया नहीं है। वही अभी बस वही कर्जा उनको लेना है IMF से, और उसी से कर्जा लेने के लिए वो ट्राई कर रहे हैं दिन भर दिन। तो उन्होंने IMF के चौखट पर अब जाकर फिर से कटोरा लेकर भीख मांगनी स्टार्ट की है दोस्तों। तो वहीं पर अब सुनने में यह आया कि IMF ने वहाँ पर शर्त रखी है कि जो उनकी न्यूक्लियर पावर जो उन्होंने एटॉमिक पावर जो बना रखी है वो उनको गिरवी रखी जाए। तो अभी पाकिस्तान अपना सारा न्यूक्लियर पावर का जो उनका आज तक वो कहते थे कि हम न्यूक्लियर पावर शक्ति हैं, तो आज अब वो शायद हो सकता है उन्होंने गिरवी रख भी रखी हो या बेच भी रखी हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि उनके कुछ पत्रकार हैं अंदरूनी, वो यही कह रहे हैं कि उन्होंने आज बेच दी है, और कुछ कह रहे हैं कि गिरवी उनके पास IMF से पहले पड़ा है। तो उसी के बारे में आज जानेंगे दोस्तों। तो आइए करते हैं न्यूज़ को स्टार्ट। पाकिस्तान के हालात इस तरह के हैं कि जो पाकिस्तानी डियास्पोरा वॉशिंगटन में बैठा है, क्योंकि आप भी वॉशिंगटन में हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो पाकिस्तानी डियास्पोरा है वो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि अब वो कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो चीफ हैं वो पाकिस्तान आए हैं, और अब पाकिस्तान की हुकूमत और फौज जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देने लगी है, उसके बदले हम IMF से पैसे लेने लगे हैं। तार साहब, ये जितने लोग IMF की बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तार साहब ये क्या शर्मिंदगी की बात है। मैं समझता हूँ भारत एक और पाकिस्तान की जो पोजीशन है एक एडवर्सियल पोजीशन है, एडवर्सरीज हैं, लेकिन इंतहाई डिसेंसी से पेश आते हैं। मतलब भारत की सरकार कभी भी या उनके लोग कभी भी इस तरह की बात नहीं करते कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देगा। ये हमारे लोग इतने अंधे हो गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि अपने मुल्क के खिलाफ कह रहे हैं कि हम अपना न्यूक्लियर वेपन बेच देंगे। तार साहब, ये क्या फॉल्ट लाइन, मसला क्या है हमारा? बल्कि भारत जिसकी आप बात कर रहे हैं, मोदी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश की थी जब वो अपना प्राइम मिनिस्टरशिप जीते हैं। इसमें डिसेंसी होती है एक चीज को रिकॉग्नाइज करना। चीमा साहब, मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली वो वीडियो देखी है जो इस वक्त गर्दिश कर रही है कि IMF के सामने कुछ 20-25 लोग हैं जो इकट्ठे हैं, मैं जिनको पर्सनली जानता हूं, और पिछले दिनों मेरे खिलाफ भी उन्होंने कुछ बातें की थी उसमें। लेकिन चीमा साहब, मैं खास कर आज अपने दुख का इजहार करूंगा, जो नारे लगा रहे हैं आर्मी चीफ साहब के नाम ले लेके, ISI के चीफ साहब का नाम ले लेके वो नारे लगा रहे हैं। खान साहब जो कि ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं और इस वक्त वो पीरो मुर्शद बन चुके हैं, उनको ऑक्सफोर्ड ये नहीं सिखा सका कि यू हैव टू अप्रोच एन अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी, अप्रोप्रिएट एंटिटी। मैंने शायद कल ही ये कहा था कि आप रिपब्लिकन पार्टी को लेटर लिख दें क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी है, अब डेमोक्रेट पार्टी को लिखें कि आप हमारी मत, यार IMF को जाके कहना और फिर उसके सामने खड़े होके आप आर्मी चीफ का नाम ले लेके गाड़ियां निकाल रहे हैं। वहां पर क्या नक्शा पेश हो रहा है?
और चीमा साहब, मैं आज खास कर मैंने तो खैर मुझे कोई एतराज नहीं है मेरे खिलाफ, पहले जितने मर्जी बातें ये कर लें, मैं आई हैव नथिंग टू डू विद इट। मुझे ऐसे लोगों की सपोर्ट हासिल, मैं चाहता भी नहीं ऐसे लोगों की सपोर्ट। काश यही लोग पाकिस्तान के लिए कभी निकलते, काश पाकिस्तान के लिए लॉबी करते, काश आज तक पाकिस्तान के लिए खड़े होते। साथ कुछ ऐसे लोग वहां खड़े मौजूद थे जब मैंने वो वीडियो देखी है, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान अगर खान नहीं तो हमें पाकिस्तान ही नहीं चाहिए। नौज़ुबिल्लाह। इनको ये नहीं पता कि भुट्टो के बारे में भी लोग यही बात करते थे, लेकिन पाकिस्तान आज मौजूद है। कायदे आजम के बगैर भी पाकिस्तान मौजूद है। कभी ऐसे हुआ है? कहते हैं जी इंटरनेशनल एटॉमिक जो एजेंसी है उसके चीफ आएंगे और वो अपने साथ बम लेके चले जाएंगे यार। लेकिन चीमा साहब, इसको मैं ट्रीजन कहूंगा, इसको मैं ट्रीजन का नाम दूंगा। ये जो कुछ हो रहा है यहाँ पे, ये ट्रीजन है। दिस इज अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। और दूसरा, जो मुर्शिद पाक है वो अंदर से कह रहे हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला है। आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया? 3.5 साल की आपकी हिस्ट्री मौजूद है। आपने पाकिस्तान के लिए क्या? आपने जिनों के साथ, काले जादू को और काले बकरों के साथ आपने एटॉमिक पावर को चलाया। आपने क्या किया? उस्मान बुज़दार को आप अभी तक, आपका क्या ख्याल है, लोग भूल चुके हो? मेरी समय से बाहर है कि इतना, लेकिन इसमें कसूर इनका नहीं है जी मसा। मैं इनका कसूर नहीं कहूंगा, मैं कसूर उनका करूंगा जिन्होंने जेल को मैरियट बनाया है, जो जेल के अंदर रोजाना एक दरबार लगता है, जो जेल से इकोनॉमिस्ट को जो आर्टिकल लिखता है और जो इजाजत देते हैं उसके, मैं उनको ब्लेम करूंगा। यहां पे जो ट्रीजन का मुर्तकब होता है उसका शिनाख्ती कार्ड, उसका राइकाप क्यों नहीं सस्पेंड होना चाहिए? आप मुझे ये बता। मुझे बात खत्म कर लेना। पन्नू साहब के साथ जिन्होंने यहां सपोर्ट किया है, उनकी जायदादें भारत में जब्त कर ली गई हैं चीमा साहब। तो चीमा साहब, अगर भारत अपनी रेट ऑफ जो स्टेट है उसको करने के लिए जायदादें जब्त कर सकता है, आप शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी सस्पेंड नहीं करना चाहते हैं, तो फिर इसका इस तरह करें, फिर छोड़ देंगे। स्टेट इस तरह नहीं चलेगी। वो जिस तरह यहाँ किसी ने कहा था, यहीं से वो यहाँ पे एक नुमाइंदा है जो बैठा है, जिसने कहा था ख्वाजा नहीं है तो सियालकोट इंडिया को दे दें, तो फिर दे दें सियालकोट इंडिया को। वो तो यही चाहते हैं। तो यही आज जो IMF के सामने खड़े होकर नारे लगा रहे हैं आपके आर्मी चीफ का नाम ले लेके, वो क्या चाहते हैं? उनसे पूछना चाहिए ना, क्या चाहते हो तुम? चीमा साहब, मैंने बड़ी तफसील के साथ आपके इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है, उन्होंने बड़ा भरपूर जवाब दिया है उमर अयूब की सारी स्टेटमेंटों का, और बिलखसूस उन्होंने एक जर्नलिस्ट के साथ बड़ी तफसील से बात करके उन्होंने बताया है कि अगर हमें करप्ट होता तो इमरान खान, PTI 16 सीटें जीतती। जब इमरान खान, उस वक्त हमजा शहबाज था, तो 7 सीटें जीती थी। इमरान खान ने हर जगह से अपना नाम दिया था, जीतते वो। मेरी बात नहीं है हुसैन गाजी साहब। उसके बाद विल्सन सेंटर के माइकल केगलमैन जो है, उनकी स्टेटमेंट है जो 20 मार्च की जो हियरिंग हो रही है, जिसके अंदर डेविड लू को बुलाया जा रहा है, वो उन्होंने भी कहा है कि ये लाभी डाला। जुल्फी बुखारी साहब ने साथ उसने साथ सेकंड किया है। उन्होंने कहा हमने जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने PTI का जो केस जो रखने की कोशिश की है, ये उसकी कामयाबी है। काश यही लोग पाकिस्तान के केस के लिए खड़े होते, काश यही लोग कभी पाकिस्तान की करप्शन के लिए, काश यही लोग कभी पाकिस्तान के साथ होने वाली ज्यादतियां उसके लिए खड़े होते। लेकिन ये एक सियासी, ये एक मजहबी कल्ट के लिए खड़े हैं। कहते खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। तो फिर आज जो पाकिस्तान को चलाने वाली या पाकिस्तान को बचाने वाली कुव्वतें हैं, वो आज किधर है चीमा साहब? ये मेरा क्वेश्चन है आज। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? दुख वाली बात है चीमा साहब। मैं आज मजीद मुझे तकलीफ हुई है ये सारी चीजें सुन के, वो आर्टिकल पढ़ के जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने अपना एटम बम बेच दिया है। बेच दिया। डॉक्टर साहब, एक बात बताएं, मोहित पीरजादा साहब एक सहाफी हैं, वो भी खड़े उन्होंने अपने एक शो में ये कहा है कि भारत जो है वो पाकिस्तान से कोई बात ना करे, भारत पाकिस्तान के साथ कोई अमन मुआहदा, कोई डील भारत पाकिस्तानी हुकूमत से ना करे, क्योंकि ये पाकिस्तानी जो हुकूमत है ये इसमें इमरान खान नहीं है। ताड़ साहब,
ये लोगों को इतनी अहमियत देनी चाहिए हमें। आपने कहा कि इनके नायकॉप और इनके कार्ड और पासपोर्ट जो है वो कैंसिल होने चाहिए, कि जो लोग इस तरह की बातें करें। भारत के साथ हमारा क्या मसला है वो नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ या भारतीय सरकार या पाकिस्तानी सरकार बाद में देख लेंगे, लेकिन IMF के सामने जाते हैं पैसे ना दो, इंडिया को कहते हैं कि पाकिस्तान से बात ना करो। एक चीज ये फिर यूरोपियन यूनियन पे ट्राई कर रहे हैं, उनको भी जी उनको भी कहते हैं कि इनको GSP प्लस स्टेटस लें इनसे। और मैं आपको तार साहब, मैं बहुत सारी चीज़ों का अमूमन बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो मुझे भी थोड़ा एहसास है कि ये उनको बहुत सारी जाके चीज़ें PTI वाले बताते रहे हैं। तार साहब, ये इससे क्या मिलेगा? ये बात अगर कहेंगे कि जी भारत पाकिस्तान से बात ना करे, मोहित पीर, नरेंद्र मोदी मोहित पीर ज़्यादा की सुनेगा? ये यहाँ के क्या आप समझते हैं? चीमा साहब, मोहित पीरजादा साहब ये वही साहब हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि इन्होंने ये पिछले दिनों में, सबसे पहले तो उन्होंने कहा था कि मेरे बाप को पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहिए था। डाउ मेडिसिन करने के बाद MBBS करके उन्हें 1950s में कहीं चले जाना चाहिए। तो बल्कि एक और बात है कि डॉक्टर साहब खुद पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है, वो अब आ चुके हैं बाहर। दूसरा, इनके ऊपर एलिगेशन, मैं वो क्या उसका बात बताऊं स्टोरी। डॉक्टर साहब के अपने मिडिल ईस्ट के अंदर इनके वालिद साहब बीमार थे और जो हॉस्पिटल की स्टोरी मौजूद है, अगर देखा जाए तो फिर उसके बारे में बात क्या करनी मैंने। लेकिन चीमा साहब, जो मुझे अफसोस है कि आप जो बात कर लें, लेकिन एंटी स्टेट पाकिस्तान, आप पाकिस्तान के सिस्टम को क्रिटिसाइज कर लें, पाकिस्तान के गवर्नेंस को क्रिटिसाइज कर लें, लेकिन जो एंटी स्टेट, खासकर एटॉमिक एसेट्स के ऊपर बात ये करना और फिर गलत अफवाह उड़ानी, गलत अफवाह, ये एक ज्यादती है। और मैं समझता हूं बिलखसूस, मैं पहले भी इस हक में नहीं था चीमा साहब, कि ये जो टाइम स्क्वायर पे जाके खड़ा होकर न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट एंटी पाकिस्तान नारे लगाने पे, और फिर जाके IMF का एंटी पाकिस्तान नारे लगा रहे हैं, वो गलत बात, चीमा साहब गलत बात। देखिए, और तीसरा, इनको यही नहीं पता कि IMF डजंट वर्क लाइक इट, ऐसे काम वो नहीं करते। और मैं डॉक्टर साहब की अपनी इंफॉर्मेशन, इनको ये नहीं पता चीमा साहब, लद्दाख में इस वक्त 50-50 हजार फौज खड़ी है इंडिया की और चाइना की। इग्नी 5 का तजर्बा हो चुका है। चाइना ने लाइव एमिनेशन चलाया दूसरी साइड पे, दूसरा कराकरम रीजन के अंदर उन्होंने लाइव एमिनेशन चलाया। फिर उनका फॉरेन ऑफिस ने शिकायत की है जो नई टनल का इफ्तिताह मोदी साहब ने किया है, लेकिन ट्रेड चल रहा है उनका आपस में। डॉक्टर मोहित यूसुफ को ये नहीं पता इस वक्त स्टेट इंटरेस्ट, आपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन ले रही है, मसाइल भी साथ चल रहे होते हैं, लेकिन अपने इंटरेस्ट बेस्ड अपने डिसीजन ले रहे होते हैं। डॉक्टर साहब को ये नहीं पता। चले, लेकिन चीमा साहब, मैं इस पे जितना भी दुख हो का इजहार करूं कम है, लेकिन मैं जिस तरह मैं गुजारिश है मेरी पाकिस्तान चलाने वालों से कि आप इस पे प्लीज एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लें, मुश्किल फैसले करें इफ यू वांट टू सेव पाकिस्तान। मैंने बताया ना चीमा साहब, हकीकत ये है, पाकिस्तान इज इन इमरजेंसी रूम राइट नाउ। उसको एक ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है। प्लीज उसका फेशियल ना करें आप एक स्टेप जाके दो पीछे आने वाले स्टेप बिल्कुल ही छोड़। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी जंग का सिस्टम चल रहा है, और जैसे PTI है वो बार बार IMF का दरवाज़ा खटखटा रही है, कभी UN का दरवाज़ा खटखटा रही है, और ना ही कर्जा देने के लिए, जैसे कि हिंदुस्तान के पास भी उन्होंने कुछ लेटर लिखे या फ़ोन भी कॉल भी किया कि आप पाकिस्तान के साथ में कोई रिश्ता ना बनाइए। और वैसे भी भारत तो कुछ पाकिस्तान के साथ रिश्ता बना के वैसे भी कुछ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से तो वहाँ से सिर्फ आतंकवादी मिलते हैं और तो कुछ वहाँ से मिलता नहीं है। तो ऐसी ही रोचक और बढ़िया न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ हम फिर से हाजिर होंगे आपके पास जल्द से जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।